हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वृत्त। इस पर हम लोग वृत्त की परिभाषा, वृत्त के बारे में, छेदक रेखा, जीवा, स्पर्श रेखा, ये सब जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं वृत्त की परिभाषा से। वृत्त की परिभाषा क्या है? तो वृत्त की परिभाषा में ये मान लीजिए ये हो गया। हाँ, तो इस स्थिर बिंदु को हम ले लें पॉइंट ओ, और हम ये मान लें कि ये सब पॉइंट जो है लिया गया है जो कि ओ से समान दूरी पर है। तो अगर हम अब इन बिंदुओं को मिला दें, तो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा, यानी कि जो आकृति मिलेगी, उसे ही हम वृत्त कहते हैं। ये जो आकृति मिली है इसी को वृत्त कहा जाता है। तो वृत्त की परिभाषा क्या हुई? वृत्त के स्थिर बिंदु, जिसको हम केंद्र कहेंगे, वृत्त का जो स्थिर बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। वृत्त के स्थिर बिंदु से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। मान लिया कि यहाँ पॉइंट ए है जो कि एक गति कर रहा है ए से ओ से समान दूरी पर। ओ से ए जो है समान दूरी पर ए गति कर रहा है, और इस प्रकार गति कर रहा है कि हर जगह ए की दूरी ओ से समान ही है। तो इसको मिलाने से सभी बिंदुओं को, ए जिस जिस बिंदु पर जा रहा है उन सभी बिंदुओं को मिलाने से हमको एक वृत्त प्राप्त होगा। आकृति जो मिलेगी वो वृत्त होगा। अब ओ से ए की दूरी, सदैव समान होगी, और इसको हम कहेंगे त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, केंद्र से वृत्त तक, और यहाँ से यहाँ तक मिला देगा तो ये भी तो वही दूरी है, इसको भी त्रिज्या कहेंगे। और पूरा ए और बी जो होगा वो, ए बी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ए बी क्या होगा? व्यास होगा, और ये 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होगा, यानी d बराबर 2r होता है। और वृत्तीय मार्ग मतलब कि जैसे ए यहाँ से शुरू किया और यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया, तो वृत्तीय मार्ग की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, वृत्तीय मार्ग की लंबाई को परिधि कहते हैं। ठीक है, तो हम इतना विधिवत में इसमें नहीं जा रहे हैं। वृत्तीय मार्ग की लंबाई को परिधि कहते हैं। ये हो गया त्रिज्या। केंद्र से वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे, इसको r से दिखाते हैं। और इधर भी केंद्र से वृत्त तक जाए तो ये भी दूरी त्रिज्या हो गई, इसको भी r से दिखाएंगे। और a और b जो केंद्र से होकर जा रहा है रेखा, a और b को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए उसको व्यास कहते हैं, और व्यास बराबर होता है 2r। अब हम आगे देखें कि अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त से उसका कोई मतलब न हो, वृत्त से दूर ही हो। जैसे एक वृत्त हम ले लें, इसमें भी एक वृत्त हम ले रहे हैं। हमको सब डिफाइन करना है तो एक ही बार में हम सब वृत्त बना दे रहे हैं। हाँ, हम लोग
अप्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और छेदक रेखा के बारे में बात कर रहे थे। तो ये केंद्र O है, वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो अप्रतिच्छेदी रेखा में हम जैसे हम लोग अभी कह रहे थे कि अप्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा होती है जिसका वृत्त से कोई मतलब नहीं होता, वृत्त से दूर होता है। तो ये रेखा हो गई, इसको हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कि वृत्त की किसी एक बिंदु से होकर के जाए, किसी एक ही बिंदु से होकर जाए, और यह तभी संभव होगा जब वह वृत्त की स्पर्श रेखा हो, ठीक। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। और छेदक रेखा, छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के दो बिंदुओं से होते हुए आर पार निकल जाए, वृत्त के दो बिंदुओं से होते हुए आर पार निकल जाए, और ये किसी एक ही बिंदु से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अप्रतिच्छेद रेखा में वृत्त और रेखा से कोई मतलब नहीं है। ये मानिए रेखा यल है, तो यल रेखा और वृत्त अलग अलग हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पर ये रेखा होते हुए जा रही है, वृत्त के एक बिंदु से होते हुए जा रही है, तो प्रतिच्छेद रेखा हो गई। छेदक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं से होते हुए आर पर निकल जाए। अब ये तो छेदक रेखा। अब छेदक रेखा और जीवा में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो हम लोग छेदक रेखा और जीवा इसके बारे में जान लें कि छेदक रेखा क्या होता है, जीवा क्या होता है। छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाते हुए आर पार निकल जाती है। जैसे वृत्त पर स्थित दो बिंदु है ए और बी, और इसको अगर मिलाएं तो छेदक रेखा क्या है, आर पार निकल जाती है। ये हो गई छेदक रेखा, ठीक है। ये छेदक रेखा हो गई। और जीवा क्या होती है, जीवा वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड होती है, जो आर पार नहीं जाती है बल्कि बस वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला देती है, जैसे ये, इसको हम कहेंगे जीवा। अच्छा देखिए, जीवा जब केंद्र से दूर होती जाती है तो उसकी लंबाई घटती जाती है। जैसे देखिए केंद्र यहाँ है, एक जीवा अगर हम यहाँ खींच दें, है ना, तो यह जीवा इससे बड़ा है, और दूर अगर खींचे केंद्र से, यह और छोटा हो गया। और अगर कहीं इसको हम यहाँ पर खींचे, जैसे अभी तो ये दो बिंदुओं को पर मिल रहा है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रहा है ये। अब इस जीवा के दोनों शीर्ष यदि एक हो जाएं, यानी संपाती हो जाएं, जीवा के दोनों शीर्ष जब संपाती हो जाते हैं तो वह रेखा एक बिंदु, वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर होकर जाती है, एक बिंदु से होकर जाती है, और इस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखे भी छेदक रेखा को, अच्छा छेदक रेखा को, इसी को हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, इसको कहेंगे हम स्पर्श रेखा। तो पहले हम लोग इसमें ये स्पष्ट कर लेंगे छेदक रेखा क्या होता है। छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाते हुए आर पार निकल जाती है, वो छेदक रेखा हो गई। और वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। और अगर वही जीवा के दोनों शीर्ष यदि एक हो जाए, यानी संपाती हो जाएं, तो वह वृत्त पर स्थित एक बिंदु से होकर जाती है, और उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और यह जीवा यदि केंद्र से होकर जाए, जो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, और इसको हम व्यास भी कहते हैं, क्योंकि केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या व्यास हो गया, दो बार त्रिज्या हो गया ना, तो उसको हम व्यास कहेंगे।
और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अच्छा, ये हो गया, ये सारा चीज हो गया। हम लोग अब देखेंगे चलिए आइए, अब देखते हैं हम लोग वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड किसे कहते हैं? पहले ले ले वृत्त, क्योंकि सभी में वृत्त बनाने हैं तो मैं सबसे पहले वृत्त बना दे रहा हूँ। ये हो गया, और यहाँ पर भी वृत्त बनाने हैं तो मैं पहले वृत्त बना दे रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाने में आसानी रहेगी। ये हो गया। अब हमको सिर्फ समझाना है, हम लोग अब से समझेंगे वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड वृत्तखंड वृत्त वह जीवा, वृत्त की एक ऐसी जीवा जो वृत्त को दो भागों, हाँ तो ये हमने सब वृत्त बना लिया है। अब सिर्फ हम लोग देखें जैसे वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो वृत्तखंड वृत्त की एक जीवा वृत्त को जब दो भागों में बांट देती है तो उन भागों को हम वृत्तखंड कहते हैं। जैसे ये ए भी एक जीवा है, ओ केंद्र का वृत्त है और ए भी एक जीवा है। तो यह जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांट दी। जैसे ये जो शेडेड पार्ट किए हैं, जो लाइनिंग वाला है, एक भाग हो गया और ऊपर वाला भाग दूसरा हो गया। तो ये भाग छोटा, ये भाग बड़ा। जैसे हम इसको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। और जैसे हमने एक मॉडल लिया है, तो ए बी जीवा है, ये मानिए एक वृत्त है, ए बी जीवा है। तो यह जीवा इस वृत्त को दो खंडों में बांटेगी। तो मान लिया जैसे कैसे बांटेगी, यहाँ से इसको अलग कर दें तो ये भाग एक अलग हो गया और ये भाग अलग हो गया। तो ये जो भाग होगा और ये जो भाग होगा, इनको दो अलग नामों से हम व्यक्त करेंगे। ये चूंकि छोटा है तो इसको लघु वृत्तखंड, ये बड़ा है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो ये हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड, और ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड। अब आ जाते हैं त्रिज्यखंड पर। त्रिज्यखंड में क्या है कि दो त्रिज्याओं ए बी, ओ ए और ओ बी दो त्रिज्या, और ए बी इस भाग द्वारा, ए बी चाप द्वारा केंद्र पर मान लेते हैं कि कुछ कोण बना रहे हैं थीटा। तो यह जो भाग होता है इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसी भाग को त्रिज्यखंड कहेंगे, ये त्रिज्या और ये चाप जो है ये भी त्रिज्यखंड ही है। जैसे इसको हम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा देखें तो जैसे ये देखिए, ये ओ केंद्र है, ओ ए और ओ बी दो त्रिज्या है। तो अब इसको जो शेडेड पार्ट है इसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे। त्रिज्यखंड किससे मिलकर बना हुआ है? त्रिज्याओं और
इस चाप द्वारा त्रिज्याओं और दो त्रिज्या और चाप द्वारा निर्मित खंड वृत्तखंड कहलाएगा। जैसे इसको अगर इसको हम निकालना चाहें, देखिए ये अलग हो गया है ना, ये अलग हो गया। तो ये अब इसको अगर देखें तो ये क्या है, ये त्रिज्या और ये चाप, तो ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड ये भी है, त्रिज्यखंड ये भी है, इसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड और ये होता है लघु त्रिज्यखंड। ये जैसे वृत्तखंड में था इसी तरह से त्रिज्यखंड में भी होगा। वृत्तखंड में जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पर किससे बना है, त्रिज्या द्वारा और चाप द्वारा, दो त्रिज्या और चाप द्वारा निर्मित खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। चूंकि ये भाग छोटा है और ये भाग बड़ा है तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड और ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हमने यहाँ पे लिखा है, सेक्टर कहते हैं इसको अंग्रेजी में, वृत्तखंड को सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। चाप क्या होता है, चाप देखिए अगर कहीं वृत्त के केंद्र से कुछ कोण पर दो बिंदुओं को मिलाएं तो जो वृत्तीय दूरी होती है उस कोण द्वारा निर्मित जो वृत्तीय दूरी होती है इसी को हम चाप कहते हैं। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उस वृत्तीय मार्ग की लंबाई को हम चाप कहते हैं। अब यही अगर कि ये कोण बढ़ते बढ़ते, अगर इस कोण को हम बढ़ाएं और बढ़ते बढ़ते ये इस तरह से हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अब ये कोण जिसे बढ़ते 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 अब ये इस तरह से हो गया, तो ये अब 180 अंश का कोण बन गया और ए जो है ए डैश पर चला गया और बी डैश पर चला गया। तो ये क्या हो गया, ये पूरा जो चाप है इसको हम अर्धवृत्त कहेंगे। इधर भी बराबर हो जाता है क्योंकि ये व्यास हो गया और व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो यह चाप जो है अर्धवृत्त का चाप कहलाता है। और जब यहाँ की बात करेंगे तो ये चूंकि चाप छोटा है और यह चाप बड़ा है तो इसको हम कहेंगे लघु चाप, और ये जो है दीर्घ चाप कहलाता है। जब अर्धवृत्त की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात कर रहे हैं, जब ये चाप लेंगे और ये चाप लेंगे तब, तो ये लघु चाप हो गया। लघु चाप को हम ए बी से दिखाएंगे, ऐसे लघु चाप ए बी, इसको हम चाप को इस तरह से दिखाते हैं। लघु चाप यानी कि माइनर आर्क, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो है फिर यहाँ से चूंकि डायरेक्शन यही जा रहा है, ठीक है, ऐसे, तो इसको कहेंगे बी ए चाप, बी ए, इसको कहेंगे दीर्घ चाप। दीर्घ चाप इसको कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है, ये मेजर आर्क हो गया। अब वृत्त के भीतर बिंदु हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लेते हैं इस बिंदु, वृत्त के अंदर ये बिंदु है ए, अब यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो देखिए स्पर्श रेखा वृत्त पर स्थित एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे अब खींचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे खींचे, चाहे कैसे भी खींचे, इस बिंदु से होकर के जाने वाली इसी तरह की हमको रेखाएं मिलेंगी। ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर है
तो उससे होकर जाने वाली रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है ना। ये देखिए, ये रेखा यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, यह रेखा यहाँ यहाँ काट रही है, यह यहाँ और यहाँ काट रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है। तो दो बिंदुओं पर काट रही है तो इसका मतलब कि हमको कोई स्पर्श रेखा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जब वृत्त के भीतर बिंदु हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी, ठीक है ना, कोई स्पर्श रेखा नहीं मिलेगी। अब वृत्त पर स्थित बिंदु अगर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अब वृत्त पर स्थित कहीं पर भी हम बिंदु ले लें तो इस पर अगर कहीं हम रेखा खींचें तो यह वृत्त के उस बिंदु से होकर जाती है और इस प्रकार से हम वृत्त पर स्थित बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या एक स्पर्श रेखा होगी। चाहे हम यहाँ बिंदु ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, कहीं पर भी ले एक बिंदु तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हाँ, अब ये अगर कोई क्वेश्चन उठे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक, क्योंकि हम ये वृत्त जो है असंख्य बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है। ये दरअसल बिंदुओं का मार्ग है, बिंदुओं को मिलाया गया है। तो अनेक बिंदु होंगे तो अनेक बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा तो अनेक बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखा। यहाँ पर बात हो रही है वृत्त पर स्थित बिंदु हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। ये कह रहा है कि वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक। ये नहीं कह रहा है कि सभी बिंदुओं पर। अगर ये कहेगा, क्वेश्चन ये कहेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम कहेंगे असंख्य, अनेक, क्योंकि वृत्त पर अनेक बिंदु हैं, असंख्य बिंदु हैं। तो हाँ, तो ये हो गया कि वृत्त पर स्थित बिंदु है अगर तो एक स्पर्श रेखा। अगर कहीं वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई, मान लिया कि यहाँ पर है, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए, आइए मिलाने का प्रयास करते हैं। इस बिंदु को इस वृत्त से मिलाएं, एक स्पर्श रेखा यहाँ हो गया, मान लेते हैं कि ये ए है, और यहाँ मिलाएं, एक इधर मिल गया बी। तो दो स्पर्श रेखा हम देख रहे हैं। यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा मिल रही है हमको, दो स्पर्श रेखाएं, और कोई कंडीशन नहीं मिलेगा। और कोई कंडीशन अगर हम देखेंगे तो देखिए, जैसे अगर कहीं और कहीं यहाँ से और मिलाए तो ये दो बिंदु से होकर जा रही है, और कहीं पर मिलाएंगे तो देखेंगे दो बिंदु से होकर जा रही है ना। दो वृत्त के दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा नहीं होगी, या तो वह छेदक रेखा होगी या तो जीवा होगी। तो स्पर्श रेखा केवल दो हो सकती है।